क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, छोटा सा क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए, हम लिखते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं, उसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। ये है आपका इफ है 27 है, 27 पर आपका 27 है, 27 पर पावर आपका के है, और आपका इक्वल टू में क्या है 9 है, और डिवाइडेड बाय आपका 3 पर पावर के है, और हमको निकालना है देन आपका है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ आपका निकालना है 1/k² का वैल्यू निकालना है, 1/k² का। अब देखिए कुछ नहीं, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको सॉल्यूशन निकालिए, बहुत आसान है। ये क्या करना है इसको हमको, तो इसमें करना ये है कि थोड़ा सा सॉल्व कर देना, निकाल देना। देखिए क्या दिया वो क्वेश्चन हमको है 27 है, इस पर पावर आपका k है, और यहाँ देखिए 9 है और 3 पर पावर k है। ठीक है, हम यहाँ से k का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा। अब देखिए 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 27 को 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं, और उस पर पावर k है, तो मतलब पावर पर पावर मल्टीप्लाई होता, बता भी रहे थे। तो ये हो जाएगा आपका 3k, और इसको हम ऐसा करते हैं कि 3 का स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ पर आपका 3 पर पावर k है। ठीक है, अब इस पावर को हम क्या करते हैं, ये एक काम और भी कर सकते हैं। इसको ऐसा क्यों नहीं करते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। नहीं तो एक काम और भी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी काम कर सकते हैं। नहीं तो एक काम में भी दोनों का बेस इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं 3 पर पावर आपका 2 - k कर देते हैं, और इधर आपका 3 पर पावर 3k है। अब देखिए दोनों का बेस इक्वल है, बेस को छोड़ दीजिए, बेस को आप छोड़ दीजिए, पावर को लिए 3k इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 - k। k को एक तरफ ले आते हैं, तो 3k ये हो जाएगा आपका 3k, अब प्लस k इक्वल टू आपका क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा 4k इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो k इक्वल टू निकालेंगे तो 2/, आपका 2/4 हो जाएगा। सही है, ये आपको मिलेगा 2/4, तो 2 2 जा कट जाएगा, मतलब k बराबर आपको मिला 1/2 मिला, सॉरी। चलिए ये वैल्यू मिलेगा। अब देखिए निकालना क्या है 1/k² निकालना, तो निकालिए 1/k² का वैल्यू, कुछ नहीं है, बैठा देते हैं। तो ये हो जाएगा क्या 1, और k का वैल्यू क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो मतलब इसका आंसर जो आएगा वो 4 हो जाएगा। मतलब तो इस तरह से निकालते हैं वैल्यू, तो इसका आंसर जो होगा आपको 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन था, हटा देते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इसका है, क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व आपका फॉर x है। इसकी क्या है आपका सॉल्व फॉर x है, क्वेश्चन को आप नीचे लिखते हैं, सॉल्व फॉर x है। ये आपका क्वेश्चन क्या है x है, और a पर पावर आपका q है, a पर पावर q है, फिर x ही है डॉट मल्टीप्लाई x पर पावर आपका फिर क्या है x पर पावर आपका आपकी है b पर पावर q है, b पर पावर q है, डॉट मल्टीप्लाई x है, और x पर पावर है 3 आपका ये a है, 3ab, और ये a प्लस b है, a प्लस आपका b है, और आपका क्या है इक्वल टू में है, आपका इक्वल टू में 2 पर पावर आपका 5 है, और पूरे पर पावर आपका 25 है। तो पूरे पावर क्या है 25। देखिए क्या है x पर पावर a q है, मल्टीप्लाई डॉट हमारे मल्टीप्लाई a पर पावर x पर पावर b q है, और x पर पावर 3ab और a प्लस b है, और इक्वल टू 2 पर पावर 5 और पूरे पर पावर 25 है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन जब निकालेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे।
ये क्वेश्चन को फिर से देखिए लिख देते हैं कि x है और a पर पावर आपका q है, मल्टीप्लाई x है, b पर पावर आपका q है, मल्टीप्लाई x है, पावर a b और प्लस आपका ये b है और a प्लस b है, और इक्वल टू है आपका 2 पर पावर 5 और पूरे पर पावर आपका 25 है। अब देखिए यहाँ क्या है कि देखिए सबका बेस एक है, पावर को आप ऐड कर दीजिए, कुछ नहीं, बेस ऐड है, पावर को आंख मूंद के ऐड कीजिए, तो ये मिलेगा ए क्यू प्लस आपको मिलेगा बी क्यू प्लस आपका 3ab और a प्लस बी। देखो क्वेश्चन खाली देखने के लिए है, अगर देखेंगे तो कुछ में कुछ जान नहीं है। अब पावर पर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो ये कर सकते हैं 2 पर पावर आपका 125 हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या होगा, अब ए क्यू प्लस बी क्यू 3ab, ए प्लस बी क्या होता है आपका, यहाँ से जो मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा आपका क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर आप लिख सकते हैं, एक्स पर पावर क्या हो जाएगा a प्लस बी का ये हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा 2 पर पावर 125 हो जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है, क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो एक काम हम ये कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ पर आपका करना ये है कि देखिए ये और भी रहता कुछ क्वेश्चन में, कुछ लगता और दिया हुआ है, देख लेते हैं, क्योंकि एक चीज़ और कुछ देना। अब देखिए एक चीज़ और भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, और क्या है कि एक चीज़ हमको क्या दिया हुआ है, एंड, देखिए एंड एक चीज़ और दिया हुआ है कि a प्लस 5 इस a प्लस बी इक्वल टू 5 दिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू 5 है। चलिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कि a प्लस बी का हम वैल्यू बैठा देते हैं, तो a प्लस बी का x पर है, तो a प्लस बी का वैल्यू 5 है, तो 5 पर पावर क्या हो जाएगा आपका क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 पर पावर 125। ये क्वेश्चन पता चल जाता है, क्वेश्चन मिसिंग चल रहा है, तो ये 5 का पावर क्यू करेंगे तो 5 25 125, तो एक एक्स पर पावर कितना हो जाएगा एक्स पर पावर 125 हो जाएगा, और ये 2 पर पावर भी 100 हमको 25 ही है। हमको निकालना है एक्स का वैल्यू, तो लिखा हुआ सॉल्व फॉर एक्स, तो एक्स बराबर आप क्या लिखिएगा, तो ये तो 2 है और 2 पर पावर कितना है 125, अब पूरे पर पावर आपका 125 हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए पावर पर पावर है, मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2 हो जाएगा तो 2 पर पावर 125 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 125। देखिए ये और ये कट गया, वैल्यू क्या मिला आपका 2 पर पावर 1, तो x इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, x इक्वल टू आंसर जो होगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा आपका देखिए यही होगा। देखिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का x बराबर लिखा हुआ, तो सॉल्व फॉर x, तो x का वैल्यू 2 आया। चलिए ठीक है, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं, और इसे देखिए एक चीज़ और भी बोलेंगे कि सब आइडेंटिटी आप लोग याद रखिए, जितना देखते हैं अभी आइडेंटिटी का जरूरत पड़ गया, मतलब a प्लस बी का होल क्यू था उस पर काम हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्या है आपका, सॉल्व द इक्वेशन है। अब देखिए एक्सपोनेंट में भी कुछ इस टाइप का इक्वेशन सॉल्व कीजिए, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन है आपका, सॉल्व द इक्वेशन। देखिए इक्वेशन है क्या, देखिए इक्वेशन आपका है कि 3 पर पावर आपका 3 है, 3 पर पावर आपका 2x स्क्वायर है, 2 क्या है x स्क्वायर, और क्या है माइनस है, माइनस आपका है 2 है मल्टीप्लाई 3 डॉट 3 है, और 3 पर पावर आपका है x स्क्वायर है, 3 पर पावर x स्क्वायर प्लस आपका x है और प्लस 6 है, ठीक है, और प्लस आपका है 3 पर पावर आपका 2x प्लस 6 है, x प्लस 6 और इक्वल टू आपका 0 है। देखिए यही है, यही इक्वेशन है, और इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, इस तरह का पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, इसलिए आपको नहीं कहेंगे कि आप ठीक है बाद में देख ले, अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए क्या करेंगे इसको,
इस क्वेश्चन को हम देखिए करेंगे क्या, इसमें थोड़ा पहले ठीक फिर से क्वेश्चन को देखिए लिखते हैं। इक्वेशन क्या है, थ्री है आपका, थ्री देखिए है आपका, थ्री है आपका, थ्री है, थ्री पर पावर है आपका टू है, और एक्स का स्क्वायर है, टू आपका क्या है, टू है, टू एक्स स्क्वायर है, टू एक्स स्क्वायर है, माइनस आपका है टू है, और ये थ्री है, थ्री पर पावर देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर है। देखिए यहाँ टू एक्स स्क्वायर है इसलिए करें, ये थ्री एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है, सब पावर के फॉर्म में, प्लस सिक्स है, अब प्लस है थ्री है आपका, थ्री है और टू है यहाँ पर, टू और एक्स प्लस सिक्स है, आई इक्वल टू जीरो है। देखिए इसमें हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अब देखिए टू एक्स स्क्वायर है, ये ऐसा नहीं कि टू पर पावर एक्स स्क्वायर, नहीं, टू एक्स स्क्वायर है, तो इसको आप ऐसे देखिए लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि थ्री लिखिए, और आप क्या कीजिए कि थ्री आप लिख के थ्री लिखिए, और क्या कीजिए कि थ्री पर पावर आप स्क्वायर कर दीजिए, और ये पूरे का स्क्वायर कीजिए। देखिए क्या हो, पावर पर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये चीज़ देखिए मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, अगर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। देखिए अगर कोई बोलेगा कि पावर पर पावर क्या होता है, तो फार्मूला एक होता है कि एक्स पर पावर क्या होता है, एम, और ये होता है एन, तो इतना बराबर क्या होता है, एक्स पर पावर आपका एम एन होता है। तो इसको हम अगर करना चाहें तो इसको फिर लिख सकते हैं ना कि थ्री है, और एक्स पर पावर आपका क्या हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यही आपका एम है और ये एन है, तो क्या होता है एम एन, तो यही एम एन हो गया। देखिए तो यही चीज़ को लिखा गया है। चलिए और क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। अब देखिए माइनस है, तो हम इसको होल स्क्वायर पर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये टू है तो टू रहने दीजिए, क्योंकि टू से पता चल रहा है, तो ये टू को रहने देते हैं, तो ये आपका टू है मल्टीप्लाई। अब इसके पावर को आप तोड़ दीजिए। अब देखिए क्या है, अब यहाँ ये हो गया कि एक्स यहाँ पर क्या है, एक तरह से कहिए तो ये पूरा मेरा ए है, ए पर इसका मतलब ए का स्क्वायर, तो हम यही काम यहाँ करते हैं, तो इसको थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं कि थ्री पर पावर हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो गया टू ए हो जाएगा, क्योंकि यही पूरा मेरा, अगर इसको हम ए बना दें तो यही देखिए ए स्क्वायर, तो टू ए, तो यही ए हो गया। अब हमको बी चाहिए, तो बी कहाँ से मिलेगा, तो ये पावर क्या है, सब में है, इसको आप इतना तोड़ कर लिख सकते हैं कि थ्री पर पावर, फिर क्या करेंगे यहाँ पर थ्री पर पावर जो हो जाएगा आपका, ये कर दे सकते हैं हम कि थ्री पर पावर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सिक्स हो जाएगा। देखिए एक्स प्लस सिक्स, अब देखिए दोनों का बेस इक्वल है, पावर को ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स मिलेगा, क्योंकि दोनों का बेस इक्वल है। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए आप दोनों का क्या है, बेस इक्वल है, तो दोनों का बेस फिर दोनों का पावर बेस इक्वल, पावर ऐड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, तो ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ए एक तरह से ए स्क्वायर हो गया, टू ए बी हो गया, और यही देखिए बी का स्क्वायर था, तो यहाँ से मल्टीप्लाई चल रहा है, तो ये हो जाएगा थ्री, यहाँ से आपको मिलेगा थ्री मिलेगा, और एक्स पर थ्री पर पावर एक्स प्लस सिक्स, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या मिल गया, देखिए यही हो गया ए स्क्वायर, टू ए, ये बन गया बी, और ये बी का स्क्वायर बन गया। देखिए तो अब क्या होता है, तो ए माइनस आपका टू बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए मेरा क्या है थ्री एक्स स्क्वायर है, और माइनस क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा थ्री एक्स प्लस सिक्स का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो कर दीजिए, और इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा। देखिए अब इसका स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो ये आप लिख सकते हैं कि थ्री एक्स का, ये क्या है थ्री पर पावर है, थ्री पर पावर क्या है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से थ्री पर पावर एक्स स्क्वायर मिलेगा, और माइनस थ्री पर पावर क्या मिलेगा, एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, इसको उठाकर उधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा थ्री पर पावर आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री पर पावर एक्स प्लस सिक्स हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, अब दोनों का बेस छोड़ दीजिए, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए, क्वालिटी इक्वेशन देखिए मिल गया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। आप इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको देखिए क्या करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं इसको, तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और हम क्या कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स चाहिए तो थ्री एक्स,
ये हो जाएगा आपको -1, तो 2x कर देते हैं, तो 2x में से 3x घटेगा तो -x मिलेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 मिलेगा, तो इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकाल लेते हैं, तो x -3 हो जाएगा, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ भी आपका x -3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला, x -3 कॉमन निकाल लिए पूरे में से, x + 2 हो गया, इक्वल टू 0 है। देखिए फैक्टराइजेशन हम पहले पढ़ाए भी है, आप अगर मेरा वीडियो देख सकते हैं, वहाँ स्पेशल फैक्टराइजेशन बताए हैं क्लास 8 का। चलिए ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, x दोनों मल्टीप्लाई में है, तो x -3 = 0, तो x = 3 हो गया। यहाँ हो जाएगा आपका x + 2 = भी 0 होगा, तो x बराबर आपका -2 हो गया। तो यही इक्वेशन को सॉल्व किए, तो x = 3 और -2 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से देखिए इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो यही था आपका, इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लिए। ये क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर ये आपका कितना है, 6 है। ठीक है, चलिए अब एक और देखते हैं क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आप क्या देखिए, 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, नहीं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ है a बराबर आपका है a बराबर 2⁻1/3 है। 2 कितना है, 1/3। 2 आपका है 1/3, और माइनस है 2⁻−1/3। और देन हमको सो दैट करना है, सो दैट दिखाना क्या है, 2AQ दिखाना है, 2AQ अब प्लस 6A और -3 = 0, ये हमको दिखाना है, ये हमको यही शो करना है, मतलब यही हमको लाकर दिखाना है, प्रूफ करके हमको यही दिखाना है। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यही क्वेश्चन आपका है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो यही है आपका, इस तरह से इसको हमको प्रूफ करना है। 85 हो रहा है। चलिए इसको देखिए, अब क्या हमको दिया हुआ सॉल्यूशन क्या है, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन क्या है कि a बराबर आपको दिया हुआ है 2⁻1/3 है, और -2⁻−1/3 है, ये करना है। देखिए यही है। अब देखिए हमको देखना है, दिखाना 2AQ + 6A -3 अब देखिए यहाँ AQ है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसी को देखते हुए हम क्या करते हैं, इसको कि बोथ साइड क्यूब कर देते हैं। हम बोथ साइड क्या करते हैं, क्यूब कर लेते हैं। इसको एक चीज़ और क्या कर सकते हैं कि a बराबर थोड़ा सा और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई, कि 1/3 है, और इसको क्या कर लेते हैं कि 1/2/1/3 कर लेते हैं, 1/3 कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि माइनस में था प्लस में कर लिए। a बराबर, अब देखिए बोथ साइड क्यूबिंग कर देते हैं, लिखते हैं कि बोथ साइड, अब लिख दीजिए यहाँ पर आप क्या लिखिए, बोथ साइड्स आप क्यूब कर लीजिए। बोथ साइड क्यूबिंग कर देते हैं, लिख देते हैं, किसे स्क्वायरिंग होता है तो क्यूबिंग कर लेते हैं। बी गेट, अब क्या मिलेगा हमको, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे AQ हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2⁻1/3 और -2⁻1/3 हो जाएगा। इसका आप होल क्यू कर दीजिए, होल क्यू कीजिए, तो क्या हो जाएगा, पहले आपको मिलेगा AQ मिलेगा। देखिए यहाँ से होल क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, A³ मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2⁻1/3, और इसका AQ माइनस होता है BQ, तो ये हो जाएगा 1/2 और 1/3 का आप पूरे का क्यूब कर लीजिए, AQ माइनस BQ, और माइनस होता है 3A² होता है, तो 3 लिखिए A², तो A² हो जाएगा आपका कितना, 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2, तो 2⁻1/3 हो जाएगा, और इसका कर दीजिए आप स्क्वायर, और B होता है, तो B का वैल्यू कितना है 1/,
आपका 2 पर पावर 1/3 हो जाएगा। तो क्या हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी। अब प्लस होता है आपका, प्लस हो जाएगा 3a। तो a क्या है, 2 पर पावर 1/3। अब b², तो b² हो जाएगा आपका 1/2 पर पावर 1/3 का स्क्वायर। तो यही देखिए हो गया आपका a माइनस बी का होल क्यूब हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, अब पावर पर पावर है तो देखिए ये काट दीजिए डायरेक्ट, तो यहाँ से देखिए आपको 2 मिलेगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ये इसका भी क्यूब होगा, इसका भी क्यूब होगा, तो यहाँ भी देखिए वैल्यू आपका कट जाएगा, तो -1/2 मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, -1/2, क्योंकि यहाँ भी पावर कट जाएगा, क्योंकि दिखाते हैं कैसे कटेगा। देखिए ये मान लेते हैं कि ऐसा है कि 1/2 पर पावर आपका 1/3 है। अब पूरे का आप क्यूब कर रहे हैं, तो ये तो 1 का भी क्यूब हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर 1/3 है, और फिर क्या इसका क्यूब, तो पूरे का क्यूब कीजिएगा तो मल्टीप्लाई पावर 3 हो जाएगा, तो 3 कट जाएगा, तो आपको 1/2, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, तो ये वैल्यू मिलेगा 1/2। तो डायरेक्ट आप 1/2 मतलब 3 यहाँ, क्योंकि अलग अलग 1 का क्यूब भी होगा और इसका भी क्यूब होगा, दोनों का क्यूब करेंगे तो 3 कट जाएगा, 1/2 बच जाएगा, तो यहाँ से ये मिलेगा। और माइनस देखिए क्या होगा, अब यहाँ देखिए 3 तो मिलेगा ही आपको, 3 तो आपका होगा ही, यहाँ 3 हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ 3 हो जाएगा। और यहाँ देखिए पावर पर पावर मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई 2 पर पावर आपका 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। चलिए यहाँ ये मिलेगा 2/3, ओहो 2/3 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई क्या है आपका, 2 पर पावर 1/2 है, 2 पर पावर 1/3 है, ये हो जाएगा यहाँ से। चलिए यहाँ से ये मिलेगा, फिर प्लस है, यहाँ प्लस है, इसको हटा देते हैं, इस प्लस है यहाँ पर, फिर यहाँ तक तो हो गया आपका, फिर प्लस 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब फिर होगा 2 पर पावर आपका 1/3 हो जाएगा। अब फिर यहाँ भी देखिए वही मिलेगा, 2 पर पावर आपका हो जाएगा 1/3, और यहाँ से मल्टीप्लाई 2 आएगा, मतलब 2 पर पावर 2/3 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो यह स्क्वायर यहाँ आ जाएगा इसका। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो और क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो ये देखिए ये आपका ए क्यू बराबर आ रहा है, ठीक है, अभी तो बाद में लिख देंगे लास्ट में, ये 1/2 हो गया। और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, अगर इसको आप देखेंगे तो -3 है, रहने दीजिए। अब देखिए ये दोनों डिवाइड में है, इसका पावर क्या है 2/3 और डिवाइडेड बाई 2। अब दोनों डिवाइड में, दोनों का बेस इक्वल है, तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो मतलब 2/3 हो जाएगा, 3/2 नहीं, ये हो जाएगा आपका 2/3 और माइनस आपका 1/3 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा वैल्यू, यहाँ से आपको ये मिलेगा, यहाँ से देखिए वैल्यू आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा आपको, यहाँ से वैल्यू हमको ये मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और आगे देखिए क्या होगा, प्लस यहाँ भी देखिए 3 मिलेगा आपको, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 पर पावर 1/3, और यहाँ भी देखिए डिवाइड में है, तो माइनस आपका हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, यहाँ से ये मिलेगा। अब देखिए और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मिलेगा, -1/2 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए एलसीएम 3 मिलेगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 1/3 मिलेगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, 3 मिलेगा आपको, और 2 पर पावर हो जाएगा 3 एलसीएम हो जाएगा, 1 में से -1/3 मिलेगा। देखिए ये वैल्यू आपको मिलेगा, माइनस क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा। ये कितना मिल रहा है आपका, ए क्यू बराबर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप और कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए एक स्टेप और करते हैं। यहाँ से देखिए क्या है कि यहाँ से हम अब देखिए यहाँ से 2 लिखते हैं और -1/2 लिखते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए क्या है 3 कॉमन निकाल लेते हैं। 3 कॉमन निकालने से फ़ायदा हमको ये हो जाएगा कि वैल्यू क्या मिलेगा, 3 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 1/3, अब माइनस से ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा आपका 2 पर पावर -1/3 हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा। देखिए ये मिलेगा आपको। अब यहाँ से देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए आपको वैल्यू क्या मिलेगा, अब ये तो 2 रहेगा ही, अब -1/2 होगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए -2 पर पावर 1/3 या -2 पर पावर -1/3 इक्वल टू ए है,
तो ये हो जाएगा आपका -3a हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करके हम यहाँ तक ले आए। अब इस यहीं पर कर देते हैं तो बराबर क्या मिलेगा आपको। अब देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं कि 2 LCM ले लेते हैं। अगर हम 2 LCM ले लें तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये यहाँ से 2 2 कटेगा तो ये -1 हो जाएगा। अब से माइनस आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 6a हो जाएगा। देखिए ये मिलेगा। अब यहाँ से और आगे क्या कर सकते हैं, तो 3 4 में से 1 घटाएंगे तो आपको 3 मिलेगा, -6a मिलेगा, अब बाई आपको 2 मिलेगा। देखिए AQ इक्वल टू आपको यही वैल्यू मिला, लास्टली वैल्यू हम यहाँ तक सॉल्व करके लाए। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखिए निकाल देते हैं, यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा तुरंत, इसलिए हम निकाल दे रहे हैं। अब देखिए क्या मिला हमको, AQ इक्वल टू, देखिए AQ इक्वल टू हमको क्या मिला, AQ इक्वल टू क्या मिला हमको, AQ इक्वल टू क्या मिला, देखिए AQ इक्वल टू मिला आपका क्या, 3 - 6a, अब बाई मिला हमको 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2AQ हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 - 6, अब सबको उठा कर इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2AQ -3 अब प्लस 6a इक्वल टू देखिए 0। अब इसमें अरेंज भी कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 2AQ प्लस 6a अब -3 इक्वल टू 0। देखिए यही हमको दिखाते, यही मेरा प्रूव्ड हो गया। ये देखिए इस तरह से हम इसको प्रूव कर दिए। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन को निकाला जाता है। तो इस तरह से वैल्यू को देखिए हम सॉल्व किए और सॉल्व करके हम लोग इसको निकाले हैं। आप इसको देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इस तरह से हम इसको सॉल्व किए हैं और सॉल्व करके इसको हम वैल्यू को आपको देखिए प्रूव करके दिखाए हैं। तो इस तरह से इसका प्रूफ होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें, अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन देखिए आपको बताते हैं। देखिए इक्वेशन का क्वेश्चन तो और ही बहुत सारे हैं आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप क्या कर सकते हैं, 8 भी देख सकते हैं। 8 भी कुछ वैसा ही है, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, हो सकता है टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, इसीलिए इसको हम नहीं करना चाह रहे। अब कुछ दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए क्या है, कुछ देखिए इसमें हम आपको, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन बताएंगे और इसमें इस टाइप का ही क्वेश्चन वाला। अब एक क्वेश्चन हमको सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए आप इसमें अब थोड़ा सा सर्च का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 था ये, अब क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए। ऐसा होगा तो कल फिर देखेंगे, एक आध क्वेश्चन और इक्वेशन का बता देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि देखिए इफ़, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। इफ़ आपको देखिए इफ़ है 3 प्लस आपका √2 दिया हुआ है, √2 है, और 3 माइनस √2 है, और इक्वल टू क्या है, a प्लस आपका b√2 है। a प्लस क्या है, b√2, ये 2 है। देन फाइंड आपका, देन फाइंड a एंड b निकालना है। देन फाइंड a b, यही निकालना है। देखिए ये √2 है आपका, ये आपका यहाँ पर वैल्यू √2 है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आप बनाए होंगे, ऐसा क्वेश्चन आप बनाए होंगे, इसलिए देखिए आप थोड़ा सर्च का क्वेश्चन बता देते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप क्लास 9th में किए होंगे, इसलिए देखिए हम बता रहे हैं। अब इसमें क्या है, इफ़ देखिए दिया हुआ क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, अगर इसको हम देखें तो 3, देखिए सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या है, 3 प्लस √2 है और 3 माइनस √2 है, और इक्वल टू आपको दिया हुआ है a प्लस b√2 है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको रेशनलाइजिंग करते हैं। अब सर्च में पढ़े होंगे कि नीचे डिनोमिनेटर में इसका इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजिंग करेंगे। तो रेशनलाइजिंग कैसे करते हैं आप लोग पढ़े होंगे। देखिए तो इसका हम लोग कंजुगेट लेते हैं, कंजुगेट CONJU कंजुगेट GA, इसको रेशनलाइजिंग फैक्टर भी कहते हैं, इसको लोग RF के नाम से भी जानते हैं, RF रेशनलाइजिंग फैक्टर। कंजुगेट इसका क्या हो जाएगा, तो 3 माइनस √2 है, तो इसका कंजुगेट जब लेंगे तो 3 प्लस √2 हो जाएगा। बस कुछ नहीं, वैल्यू वही रहेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, बाकी जो वैल्यू है एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। अब इसके जो कंजुगेट आया है उसके कंजुगेट से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना भाग कर देंगे, ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे। तो मतलब करेंगे क्या कि 3 प्लस आपका √2 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 माइनस आपको √2 दिया हुआ है। ठीक है, √2 है,
मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 3 माइनस रूट 2 से ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे और 3 माइनस रूट 2 से आपको नीचे ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये करेंगे हम यहाँ से, ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, नहीं सिर्फ प्लस से करेंगे, सॉरी प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं, इसका कंजुगेट आपका प्लस आया था, प्लस से करेंगे। अब देखिए ऊपर क्या होगा, √3 + 2 और √3 + 2, तो ये हो जाएगा आपका √3 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या होगा, a - b a + b, तो a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, मतलब √2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा हमको, जिसको तो सॉल्व कर रहे हैं, अभी इधर का वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब 9 मिलेगा, √2 का स्क्वायर करेंगे, देखिए ऐसा होता है कि √2 का आप जब स्क्वायर कीजिएगा तो ऐसा बताए भी होंगे कि √2 भी जाएगा, मतलब रूट भी जाएगा, स्क्वायर भी जाएगा, मतलब सिंपली वैल्यू आपको 2 मिलेगा। ऐसा कारण क्या होता है कि इसका आप 1/2 करेंगे, अब पावर पर पावर मल्टीप्लाई होता है तो 2 कट जाएगा, आपको वैल्यू क्या मिलेगा, सिर्फ 2 मिलेगा। तो यहाँ से वैल्यू आपको 2 मिलेगा और प्लस 2ab, तो 2ab ये वैल्यू आपको होगा, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 9, और यहाँ से रूट भी है स्क्वायर भी है, सिर्फ 2 ही आपको मिलेगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू क्या आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 11 और प्लस आ जाएगा √6 मैंने √6 ठीक है, ठीक 6 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और नीचे मिलेगा आपका 9 में से, तो ये 7 हो जाएगा। अब देखिए ये जो वैल्यू है उसको लिख दीजिए, तो यहाँ से क्या आपका था, a + आपका b √2 था। अब इसमें एक स्टेप और क्या कर लीजिए, देखिए इसमें क्या कीजिए कि स्टेप और देखिए क्या कीजिए, हमको a b का वैल्यू निकालना है ना, देखिए इसमें क्या करते हैं, अब इसको अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि ये देखिए क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर भी है, इसको मिक्स सर्ट्स कहा जाता है। तो इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं, और ये काम करते हैं 6√2 बाई 7 कर लेते हैं। इधर है आपका a + b √2 है, देखिए ये है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर मतलब क्या, ये रेशनल नंबर के साथ रेशनल नंबर, तो ये आपका यहाँ से देखा जाए तो a बराबर डायरेक्ट लिख दीजिए आप कि 11/7, ये हो गया। अब देखिए ये भी आपका क्या है, एक तरह से कहते हैं b है √2 है, मैंने अगर b का वैल्यू देखा है तो 6/7 √2 है, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए यहाँ से कि 6√2 लिखिए, कि इसमें पहले आगे ही लिख देते हैं, और ये 7 हो गया, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, b √2 हो गया। देखिए ये है, यहाँ से ये होता है। अगर यहाँ से हम b का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं आप, तो b का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, b इक्वल टू क्या होगा, 6√2 हो जाएगा, अब बाई 7 हो जाएगा, और यहाँ से √2 नीचे आ जाएगा तो √2 हो जाएगा ये, तो √2 कट गया, तो b इक्वल टू क्या हो गया आपका 6/7 हो गया। तो यही हो गया a का आंसर, ये a हो गया और ये आपका b हो गया। देखिए यही आपका a और b हो गया, देखिए a और b आपका देखिए हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन समाप्त हुआ बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 8 था। चलिए इसके बाद हम लोग थैंक्स बच्चे, अब अगले वीडियो में मिलते हैं।